अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क का बड़ा अजीब सा अलमिया है। अमीर जो है वो मजीद अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जाता जा रहा है। और जब हम लकीर की बात करते हैं और गुर्बत की बात करते हैं तो मेरे पास स्पेशलिस्ट बैठे हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा। वैसे मैं आज तक एक चीज़ समझ पाया मुस्तफ़ा कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री की जगह रियल स्टेट पे बहुत काम हो रहा है और सारे का सारा फोकस ही हमारा रियल स्टेट के ऊपर है। ना कोई जॉब्स, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वाइस वर्सा जो होने थे वो नहीं हो सके। जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, गैस नहीं, यूटिलिटी के बिल्स जा रहे हैं। जो मेजर डिस्पैरिटी और जो होता जा रहा है, अब लोगों को चूंकि चैलेंजेस सर्वाइवल का मसला हो गया है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन नाउ? पाकिस्तान का रियल एस्टेट है। जी 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 जी, मैं भी सोच रहा हूँ भेड़िया टाउन में चला जाऊँ। भेड़िया टून। जी जी, अच्छा, भेड़िया टाउन। लेकिन ये बताएं कि आपके ख्याल में गुर्बत दूर करने के दो कोई तरीके या वज़ाइफ बता दीजिए। आसान है, गरीब दूर कर दो। भाई ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गुर्बत। यार मैं थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, मैं सबसे सीरियस इंसान को अपने शो के बुला रहा हूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। डॉक्टर साहब टिश्यू ही ले आते हैं यार। इतना पसीना है। डॉक्टर मैं एक इंतहाई सीरियस बात कर रहा था। ये पाकिस्तान में डिफरेंशियल अमीर और गरीब का जो डिस्पैरिटी रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इवेंचुअली या तो कैचअप करना पड़ेगा या फिर बात जो है वो सड़कों पे आ जाएगी। तो हमारे पास जितने जो है ना टोटल जो रिसोर्सेज हैं, 10% लोग जो हैं वो हमारे 43% जो रिसोर्सेज पे कब्जा उन पे काबज है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये यही नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक फिनोमेना है कि दुनिया में 8 बड़े लोग जो हैं वो जितने मालदार हैं, 4.2 बिलियन लोग जो हैं उनके पास उतना पैसा है जितना उन 8 बंदों के पास है। 8 बंदों के पास 4.2 बिलियन जितनी वेल्थ है। तो मतलब इतनी जो है ना, ये एक जो गैप था ना गरीब और अमीर के दरमियान, वो इस दौर में आगे मजीद बढ़ता जा रहा है। किसी उनमें से एक आदमी का नंबर मिलेगा, पीएम साहब ने जाना उधर बोल। मेरा ख्याल आपके तो अपने पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, मतलब वैसे बड़े चैनल खरीद ले। चैरिटी देने वाले मुल्कों में पाकिस्तान चाहे नंबर 2 या नंबर 3 पे है। और आई थिंक ये जो इतना इसके इन हालात के बावजूद सर्वाइवल हो रहा है, वरना जो बिजली की कॉस्ट हो गई है, गैस अवेलेबल नहीं है, एलपीजी के पैसे जो हैं और जो बच्चों की स्कूल की फीस है, कोई बीमार हो जाए तो ये सर्वाइवल 30, 40, 50 हज़ार में तो तकरीबन नामुमकिन नहीं है। जिससे 3-4 बच्चे अगर हैं इसमें, जहाँ तक चैरिटी का है ना, वो मुझे कुछ जो डॉन्स की फिल्में होती थी ना, उनमें होता था कि चैरिटी वो भी कर रहे होते थे। हमारे यहाँ जो है वो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, लेकिन चैरिटी का एक अलग पब्लिसिटी कैंपेन उन्होंने चलाई होती है। तो यह है कि चैरिटी ये नहीं है, चैरिटी ये है कि आप जो है अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका हक उनको दें और उनको ग्रो करने का मौका दें। वहाँ तो आप उनकी चीज़ों पे कब्जा कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि हर बंदा जो है वो सिर्फ अपना खुद को दिखावे के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो राइट हैंड से काम कर रहे हैं, लेफ्ट को नहीं पता चलने दे रहे। और मेरा ख्याल है इस तरह की बहुत लोगों की तादाद है। अगर पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन रेशियो इतना कम है तो अगर आप टैक्स बचा के चैरिटी कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। पाकिस्तान में वो बेवकूफ़ है जो गैर कानूनी काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ गैर कानूनी काम करने के कानूनी तरीके हैं। जी डॉक्टर साहब, तो खाका आज खाका में क्या है फिर? खाके में खाका ही है। किन का खाका है? ये पिछले जो है ना साबिक वजीर आला हैं बलूचिस्तान के रेसानी साहब। आपको पता है उनको बाइक चलाने का बड़े शौक है। रात को उनके कमरे में भाभी के अलावा एक मोटर बाइक भी होती है। उनके बहुत शौक है। उसके अलावा जिंदा दिल, तो वो खाके में उसका जिक्र है, सारी चीजों का जिक्र। बलूचिस्तान के रईस असलम रईसानी ऐसी शख्सियत हैं कि दौरान गुफ्तगू जहाँ पता चले दूसरा उनकी बात संजीदगी से ले रहा है, वो अपनी बात ही बदल लेते हैं। किसी की बात की परवाह नहीं करते, चाहते हैं आप उनकी बात की बेशक परवाह न करें पर उस पर वाह जरूर करें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, असलम रईसानी के अंदर का ये बच्चा हमेशा बाहर ही होता है। उनकी मौजूदगी में कोई दुखी नहीं रह सकता। वो तो किसी फौतगी पर भी चले जाएं तो उनका मूड होता है आज मुर्दे को हंसाकर ही जाऊंगा। असलम रईसानी साहब उन सियासतदानों में से हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है सियासत भी फनूने लतीफ़ा ही है। मखसूस अंदाज से बोलते ही नहीं, चुप भी मखसूस अंदाज से होते हैं। किसी पर एहसान भी करें तो यूं जाहिर करेंगे
उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया है एहसान नहीं किया है। वाह। डीले डाले असलम रईसानी दूसरों पर फिक्रा चुस्त करते रहते हैं। एक बार बिलावल भुट्टो को देखकर कहा, इतना खुश वही बंदा रह सकता है जिसकी बीवी ना हो। जब वजीर आला थे तो बड़े शायरों के शेर भी मरम्मत कर दिया करते थे। ये उन्हीं का शेर है, हर एक महकमे पे मैं हूँ छाया हुआ, चीफ मिनिस्टर हूँ मुस्तनद है मेरा फरमाया। 2019 में नवाब असलम रईसानी ने फ़िलासफ़ी समझने के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तब से उनके प्रोफेसर फ़िलासफ़ी छोड़कर नवाब रईसानी को समझने में लगे हुए हैं। नवाब साहब को हैवी बाइक्स चलाने का बहुत शौक है। फरमाते हैं, हैवी बाइक्स और 10 साल बाद बीवी, दोनों को काबू करना एक साथ होता है। वाह वाह। बाइक फिर भी काबू आ जाती है। अलबत्ता हैवी बाइक को रोकने के लिए ब्रेक होती है। कोई उनको कहे कि नवाब साहब मुझे असलम रईसानी पर भरोसा है, तो कहेंगे तुम्हें होगा, मुझे तो नहीं है। हर वक्त खुद को बरकरार रखते हैं, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब सीएम थे तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते वक्त भी किसी को पता नहीं होता था कि वो कतरे बच्चों को पिलाएंगे या खुद पिएंगे। उनकी हरकतों से लगता है चीनियों ने टिक टाक उन्हें ही देखकर इन्वेंट की। इतनी मुतहर्रक शख्सियत कि एक जगह बैठे हुए भी साकन नहीं होते। वो खुद चलती फिरती पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी हैं। यही नहीं, उन्होंने खुद को अपनी यूनिवर्सिटी से खुद को डिग्री दे दी। किसी ने कहा ये जाली डिग्री है, तो तारीखी जुमला कहा, डिग्री डिग्री होती है, असली हो ये जाली। उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने कहा, इल्ज़ाम तो उस पर लगना चाहिए जो सियासतदान होकर भी करप्शन नहीं करते। अंडों के रेट बढ़े तो बोले ये इसलिए महंगे हुए हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, ऑपरेशन से आ रहे हैं। जब वजीर आला थे तो किसी ने पूछा, आपने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने वो किया जो किसी सीएम ने नहीं किया। पूछा क्या किया? बोले मैं खुद सीएम हाउस में पिस्तौल लगाकर बैठता। हमें शुरू से ही शक था कि मौलाना फजलुर रहमान को लतीफ़े बहुत पसंद हैं। जब से असलम रईसानी साहब ने JUI फे में शमूलियत इख्तियार की है, इसका यकीन हो गया। असलम रईसानी साहब को बलूचिस्तान की सियासत में वही मकाम हासिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा को है। और अक़वाम मुत्तहिदा वो जगह है जहाँ मसला दो छोटे मुल्कों का हो तो मसला गायब, छोटे और बड़े मुल्क का मसला हो तो छोटा मुल्क गायब, और अगर मसला दो बड़े मुल्कों का हो तो अक़वाम मुत्तहिदा गायब। डॉक्टर रईसानी साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल किया कभी आपने? जब मैं हमसम ईद से करता था तो हमारे यहाँ मुस्तकिल उनका एक करैक्टर होता था, तो वो अक्सर फ़ोन करके खुश हुआ करते थे। लेकिन बाद में फिर उनके वजीर दाखिला जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान के तो उन्होंने कहा आप हमारे दाखिली मसाइल में मुदाखलत ना करें। उन्होंने कहा कि नवाब साहब जो है ना वो तो वैसे ही जिंदा दिल आदमी है, लेकिन हम इतने जिंदा दिल नहीं है। अगर आप हमारे दाखिली मसाइल में आएंगे तो हम आपके खारजी अमूर में इंटरफेरेंस करेंगे। तो फिर मैंने चंद दिन उनकी पैरोडी नहीं की तो नवाब साहब का फोन आ गया कि यार मैं अनपॉपुलर हो गया। वाह वाह वाह। अनपॉपुलर और पॉपुलर इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मुल्क में कॉमेडी जो है डॉक्टर साहब उसका यॉन्ड्रा है। बड़े बड़े लोग आए और चले गए। आज जो हमारे मेहमान है, ही इज अमंग्स द टॉप, वेरी फ्यू। इन्होंने माशाल्लाह एक एंडोर्समेंट है बेसिकली। इससे ज्यादा इनकी तारीफ करने की बजाय इनको बुला के इनके साथ गप लगाई जो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं। सबके लाला हैं, लेकिन वन एंड ओनली मिस्टर रऊफ लाला। आपने कोट पहना था, हमने भी कोट पहना है। हम चाह रहे थे कि आपको मना कर देते। आपकी साइज में मेरी साइज में बड़ा फर्क। ये ओवर कोट था ना जी? यहाँ भी नहीं आता कोट। यहाँ तो बहुत ही छोटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जन्नत में बैठे हैं माशाल्लाह लड़कियों के साथ, और क्या चल सलमान थैंक यू। भाई दूर के ढोल सुहाने हैं, अगर आप चाहें तो सीट बदल सकते हैं। अरे भाई कितने भी दूर के ढोल हो, हमारा काम बजाना है। हाँ हम ढोल बजाने वाले कभी। अरे डॉक्टर साहब मुझे तो अभी पता चला कि आप डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब हैं। सॉरी यार, मैं आपसे मेकअप रूम में गले मिला ही नहीं। मैं समझा कोई मिलने वाला है कोई। बेटे
मुझे मैं बड़ा फैन हूँ, अल्लाह की कसम, सीरियस कहता हूँ। जब आप उम्मीद से थे ना तब से। बहुत मोहब्बत। डॉक्टर साहब, आप तो अभी आज तक भी उम्मीद से हैं। आप तो आज भी उम्मीद से हाँ, हैं। जब तक इस पाकिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं होता हम उम्मीद से हैं। तो फिर अगले 100 साल तुसी उम्मीद ही रखी रखो फिर। जो भी ये पाकिस्तान में 100 साल में आदमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उम्मीद हो गई पूरी तो। सही कह रहे हैं। रवि, अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप सबसे पहले 3 काम कौन से करेंगे? पहले तो आपकी जगह पकड़ूंगा। बिस्मिल्लाह। आ जाए। ये उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है? सही, हाजिर आए। मैंने आप अपनी जगह। और बाकी 2 प्राइम काम। मिनिस्टर मैं अगर अल्लाह मुझे बनाए, आमीन। तो जिस तरह के बने हैं हाँ, तो क्या हो गया, कोई भी बन। अल्लाह इज्जत के साथ बनाए और उतारे भी इज्जत आप, के साथ। इज्जत के साथ उतारे और इज्जत के साथ बनाए। 3 काम कौन से करेंगे? 3 काम मैं इन तीनों वाले ही करूंगा। फिर तो ना ही समझिए फिर। मतलब है कि फिर इज्जत से सिर्फ बनेंगे। नहीं, मतलब 3 काम करने ना, सुबह दोपहर शाम। सुबह पीस उतार दूंगा, शाम को नहीं लगाऊंगा, रात में फिर गेटअप चेंज कर लूंगा। यही होगा भाई, और तो कुछ नहीं। तो वो वैसे हम दिल तो दुखता है ना, क्योंकि आर्टिस्ट तो बड़ा हसास होता है। दिल मैं तो दिल टूट गया समझ ले। हाँ? कसम खुदा की, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके मैं भी एहतजाज करूं, लेकिन फिर डर ये होता है बच्चों का कौन ख्याल करे। अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि आपको तो यहाँ तो पता ही नहीं है ना, किसी वक्त भी पीछे से पकड़ ली, आ जाओ भाई। हम लाला से पूछना भूल गए कि इन लाला और क्रिकेट के लाला में क्या फर्क है, लेकिन ये ना ही बताएं तो बेहतर है। इनकी रह जाए, उसकी ना रहे। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है रऊफ, लाला। और अभी ये बताएं, पाकिस्तान में बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए हिंदुस्तान का ठप्पा लगवाना क्यों जरूरी होता है? मसला ये है कि हमारे मुल्क में फनकार को वो मुकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अभी भी नहीं मिल रहा। नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ तो समझ लें अल्लाह वारिस। अब इतने बड़े राइटर, इनका शो किया, शायद इनको याद हो क्या आपका एक शो में मैं कैमरामैन था, जिसमें से मैं इतना अच्छा स्क्रिप्ट था वो कि मैं सियासतदान वो पैसे बांट रहा है और मैं उसकी तस्वीर खींच रहा हूँ। जब उसका रिजल्ट निकलता है तो वो भीख मांग रहा है। वाह वाह वाह। याद है वो स्क्रिप्ट मैंने किया था। और फिर मुझे वहाँ प्रोड्यूसर ने कहा था कि आपको एक कैरेक्टर करना है साहब का। तो उस दौर में ये सुना चुके हैं कहानी। इसके आगे की दास्तान हमसे सुन। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैं कराची में रहता हूँ। आर्टिस्ट तो बड़े मासूम होते हैं ना, बड़े मासूम। मुस्तफा आर्टिस्ट का कुछ पता नहीं है, मासूम है तभी तो बैठा हुआ वहाँ। आर्टिस्ट इतना मासूम होता है, अल्लाह माफ करेंगे। फनकारों की यहाँ पर इज्जत नहीं है। इतने बड़े राइटर, लोग उनको आज भी चाय वाला समझ रहे हैं। ये तो मैंने मजाक किया था यार, असल तो तू है। इतने पैसे अल्लाह कमा रहा है यहाँ से, कमीज में बटन ही लगवा ले। सर मतलब मेहनत क्यों करूं? बाद में अगर उतारनी है तो अभी से तैयार रखूं ना। नहीं तो अभी तो पहनी है ना। नहीं, अभी तो हमें तो बटन नजर आने चाहिए। एक दफा किस्सा में शलवार कमीज पहन के गया तो पुराने बटन होते थे, यूनुस भाई आपके जमाने के, यहाँ होते हैं बटन सारे। हाँ। गोल गले का होता है बटन साइड में, कुर्ता। तो सेट पे गया तो उमर भाई के पास कोई कुर्ता नहीं था, उमर शरीफ साहब के पास, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उनको। तो उमर भाई ने कहा यार तेरा ये जरा कमीज देना। मैंने कमीज दिया ना, इन्होंने बटन लगाया, कहने ये क्या बाजा सिलवा लिया क्या? अब वो एंट्री करे जा रहे हैं, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? सारे आर्टिस्ट आगे पीछे हो गए कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बेशुमार टैलेंट दिया, ऐसी है, बहुत टैलेंट है, कदर नहीं है। थप्पे की जहां तक बात है तो वहां जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल। क्या आपका नाम क्या बॉस? शहजाद। मैं तुम्हारी तरह सीरियस नहीं था। मैं गया था बम्बई देख के हूँ और हाजी अली की मजार। मैं शो में चला गया तो जीत गया पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड भी जीत गया। जब थर्ड एपिसोड की बात आई सेमीफाइनल, वो भी जीत गया। माशाल्लाह।
फिर उन्होंने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो फिर इनको एसएमएस आए। तो ये इंडिया की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि जब वोटिंग लाइन शुरू हुई और जब वोट हुआ और मुझे जब इन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई और मेरी परफॉर्मेंस हुई, तो जो स्टूडियो के 3 जज होते हैं ना, एक शेखर सुमन, हाँ जी, एक थे सिद्धू भाई और एक थी बिपाशा बासु, 3, तो 20-20 इनके हो गए और 20 नंबर हो गए स्टूडियो ऑडियंस के। नाइस। 80 और 20 हो गए जो लोग घरों में देख रहे हैं। 100, अब 100 में से मुझे कितने लाने चाहिए डॉक्टर साहब? 105। जो रनर अप था वो 96 लाया और मैं 107। ये रिकॉर्ड है, आप YouTube पे कहीं भी देख सकते हैं। ऐसी विनिंग नहीं हुई। और उस दिन उस चैनल की रेटिंग थी तकरीबन 12। वाओ। क्योंकि वो ये हो रहा था कि पाकिस्तानी जीतेगा या कोई इंडिया जीतेगा, और मैं सबको हंसा रहा था वहां बैठ के। जितने जैसे बैठे हैं ना, तो मैंने कह देना, मैंने सारा तुमने ये जुमला बोलना है, मुस्तफा तुमने ये, शहजाद तुमने ये, फला आपने नहीं, इसका भी नाम रखा नहीं, आप रख दें। क्या नाम रखें? ज़हरा। वो आपका दिल करे, वैसे ज़हरा है लेकिन आपका दिल। मासूम अच्छी बच्ची है, हंसी है तो पता चला लड़की बेटी। मैं तो समझा वो डमी नहीं होती, कपड़ों वाली। बिल्कुल, हाँ। शहजाद जी मैं महीनों से यही समझ रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है ये समझेगा कि कोई ऐसे आदमी होते हैं ना, ये तारिक रोड पर डमी के पास खड़े होकर कह रहे होते हैं, या अल्लाह इसमें जान डाल दे। ये इसकी बहुत जरूरी है। फिर मेरे जैसा इसका अपना गया, इसको जाके समझा के बेटा इसके लिए दुआ ना कर कि अल्लाह इसमें जान डाल दे। अगर अल्लाह ने डाल दी ना जान, तो तेरी जान निकाल लेगी। एक्सपीरियंस बोलता है। ओ बिल्कुल, ये बटन भी टूट गया यार। लो बटन टूट गया। आप कोई बात नहीं, शो के आखिर तक बहुत कुछ टूटेगा। और अभी तो दूसरों के, मैंने इसकी बटन के माफ कर दे यार। आई एम सॉरी, ये तेरी बदवा लगी है, कसम खुदा। ये मेरा अपना कोट है। आप मेरी कमीज ले लें आप। नहीं, कोट से महंगी नहीं है। ये तो ढूंढने पे मिल जाएगी ठेले पे। मगर तेरे बटन बदवा लग गई यार, कसम खुदा की। एक बटन टूटा कोट का। माशाअल्लाह। ऐसे आदमी को ले जाते हैं ना, जब ये वहां जाते हैं बॉर्डर पे, तो उनको कहते हैं आपने सिर्फ छलांग मार दी। इसको कहते हैं आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ऊंट है, वो ऊंट का है। आप तो पहाड़ है ना उस्ताद मोहतरम। डॉक्टर साहब, ये जो रऊफ भाई बातें बता रहे हैं, जरा थोड़ा सा पर्सनालिटी असेसमेंट तो करें ना जरा। वो जो आपका रैपिड फायर हकीमाना राउंड जो है, वसीम बदामी का मासूमाना, इनका हकीमाना है। हकीमाना इसमें कुछ हिकमत की चीजें अगर आप बता दें यार। घुटने में मेरा दर्द होता है, वक्त का कोई पता नहीं है। अल्लाह हो, पता नहीं कौन से वक्त हो जाता है। शुगर के लिए कौन सी चीनी देते हैं आप? वो बीजिंग मीठी बातें। मीठी डॉक्टर साहब यार, मुझे अभी पता चला कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ये, अल्लाह की कसम मैं तो फैन हूँ, अल्लाह की कसम। बहुत मेहरबानी। रऊफ लाला साहब, ये रैपिड फायर है। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो आपने जो सवाल आप जवाब देना चाहें देते जाइएगा। मेरे बारे में जानना है, मोहल्ले में चले जाएं, थाने चले जाएं। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? मैंने तो उन औरतों को कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ आगे आ जाओ। 2 औरतें होती हैं। वो एक तो देखे, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एक माँ होती है, वाह, और एक बीवी होती है। बीवी अगर अच्छी है तो समझ ले आपकी जिंदगी जन्नत। और माँ तो माँ है, वो तो सबकी सांझी है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है, हालांकि फेंक देनी चाहिए? मैंने रखी हुई है, फेंक देनी चाहिए। तो सोचता हूँ फेंकने का सिस्टम नहीं है। मैंने रख ली है, मैं अगर रख ले मेरे पास, अब क्या करें। आपको किसी जानवर से बातें करना पड़े तो किससे करेंगे और क्या बातें करेंगे? चले आप बताएं क्या करूं। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? नहीं, तारीफ तो मैं सच बताऊं, मैंने वाइफ की भी नहीं की। किसकी वाइफ की? अपनी। देखें, औरत की तारीफ करनी चाहिए, मगर मैं नहीं करता हूँ। पता, मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आप तारीफ कर दो ना तो औरत और ऊपर चढ़ जाती है ना, दिमाग खराब हो जाता है उसका। औरत को बनना संवरना चाहिए, खूबसूरत लगे, मैं अकेला ना करूं, सब मिलके तारीफ करें, वो औरत होती है। तो इन दोनों में से किसकी करें हम सब मिलके जो है? उन दोनों की, ये जो बैठी हैं खवातीन, सवा दो नहीं, वो सारा तो मेरी पुरानी साथी है, वो तो माशाल्लाह हमारी करीना कपूर है, और जो मैंने क्वीन है हमारी जहरा, वो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, आपकी भी तारीफ कर देंगे। बोलती नहीं है, बस प्यारी है, बोलती नहीं है, बड़ा मुश्किल से बोलती क्यों नहीं है आपको? भाई दाना वाना डालो यार, बस कुछ देते नहीं, एनर्जी नहीं आती, एनर्जी नहीं आती, कुछ खाना पीना नहीं देते ना। ये क्या बात हुई? अल्लाह माफ करे, आप इससे ज्यादा क्या स्मार्ट होंगी आप? इतनी माशाल्लाह, लग रहा है कपड़े सूख रहे हैं, अल्लाह की कसम। इतनी अपने आप, मैं भी डॉक्टर के पास गया था बहुत पहले, बहुत मोटा था, शायद पता होगा मुस्तफा को। आपने कम किया माशाल्लाह। हाँ, अब वजन कम हुआ है, तो डॉक्टर के पास मैं भी गया था। मैंने कहा मुझे अपने आप को कमजोर करना है डॉक्टर, क्या करूं? उसने कहा कि आप 1 ड्रम गोलियां दवाइयों की खा ले जाओ। मैंने कहा इतनी सारी कैसे खाऊंगा? बोला खानी नहीं है, गिरा के एक एक करके उठा के डाली। जी, ऐसा कभी हुआ कि आपने ट्रैफिक वायलेशन की हो और कांस्टेबल आपका फाइन करने आया हो और आपको देखकर उसने कहा हो फाइन? हाँ, नहीं, फाइन तो नहीं, देखते हैं तो पहचान जाते हैं बेचारे। कुछ एक जगह एक है हमारे कराची में, तो मैं खुद सर्दियों में अपनी गाड़ी में जाता हूँ रात को 3 बजे, वहाँ वो 3-4 पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं, आग ताप रहे होते हैं। वाह वाह वाह। मैं जाता हूँ, उनको चाय देता हूँ, बिस्किट, बाकरखानी, क्योंकि एक दफा मैं एक शो करके आ रहा था तो मुझे उन्होंने पकड़ा था, तो मुझसे फिर बात हुई, तो फिर मैंने कहा मैं खुद लेके आता हूँ यार। फिर मैंने इनको तो करता रहता हूँ इस तरह इनके साथ। वाह वाह। पुलिस वैसे हमारी अच्छी है, अल्लाह की कसम, बुरी नहीं है, सही बात, बहुत अच्छी पुलिस है। हम बुरे हैं, सही बात। हम पकड़े जाते हैं तो हम 10 रुपए वो भी फटे हुए देते हैं, आधे बत्ती बना के, वो चलेगा ही नहीं, तो 10 रुपए देने तो पूरे दो। अपनी अपीयरेंस में आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? मुझे तो कोई नापसंद नहीं, मेरा मिजाज इस तरह का नहीं, मुझे सब पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। मर्द को दर्द नहीं होता, इस नॉन मेडिकल बात को मानते हैं? शाबाश, मर्द को दर्द नहीं है, ये अमिताभ ने फिल्म में कहा था डॉक्टर साहब। हाँ। उसको दर्द नहीं होता, यहाँ तो बहुत होता है। ऐसे तो दर्द भुगते नहीं। यहाँ तो थाने में ऐसे मारते हैं सब आपका काम समझ के। ओह अल्लाह अकबर, इतना मारते हैं बंदा फिर बाहर निकल के जाके किराना स्टोर पे जाके कह रहा होता है 1 किलो सूजी देना। मेरा आइटम था ड्रामे में करता था, नाबीना सिपाही छोड़ दिया मेरे पे। नाबीना सिपाही ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, फिर एक को भेजा, अनपढ़ था, जाहिल था, वो 1 से शुरू हुआ, 20 पे आके भूल गया, फिर से शुरू से फिर शुरू से। तो मार से दर्द किसको नहीं होता यार? ऐसे ही है। औरत की आपको कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? और कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? औरतें फ्रीज है। क्वालिटी, औरत की कौन सी क्वालिटी होती है? औरत की क्वालिटी, औरत खुद एक क्वालिटी है। वाह वाह। औरत खुद एक क्वालिटी, औरत की सब सादगी जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे औरत अल्लाह की कसम हिजाब में बहुत अच्छी लगती है। वाह 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 वाह। जैसे घर में घूम रही होती है ना मेरे, तो मैं यही समझ रहा था नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त हो गया, मतलब अच्छा लगता है बिल्कुल सही। औरत के लिए। क्या ये सच है कि बंदे को एक्टर बनने का जुनून हो और उसे लाइनें याद ना हो तो वो कॉमेडियन बन जाता है? ऐसी बात होती है तो आप एक्टर नहीं बन जाते। ये ऐसा है ही नहीं कोई सिलसिला, लाइनें याद है या नहीं है, कॉमेडियन है तो उसको सेट पे आमद होगी अल्लाह की तरफ से। वाह वाह वाह। आमद जो होती है एक्सटेम्पोर बोलने की, जिसे हम लोग जुगत कहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती है। हर आदमी तो एक्टर नहीं है ना। मैं भी मेकअप रूम में ये अपना किस्सा बता रहा था कि मुझे तो इस लाइन का शौक नहीं था, अब आ गया हूँ, मुझसे कॉमेडी होने लगी। कॉमेडी खूबसूरत आदमी नहीं करता, कभी भी याद रखना। कॉमेडी खूबसूरत आदमी करेगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कॉमेडियन अजीब होता ही, इस तरह मुंह हो, कलर उसका ब्लैक हो, दूसरे हो तो फिर कॉमेडियन। आपको तो फिर बड़ी मुश्किल हुई होगी कॉमेडी करने में। बहुत हुई है मुझे, बहुत सी बातों पे लोग कभी कभी नहीं हंसते, अपन को बुरा भी लगता है,
अब बरकत उजमी आए थे आप लोग के शो में, वो बरकत का मुंह देखो वैसे हंसी आ जाती है कि नहीं? उसको पूछ लो बरकत को कि तुझे कसम है तूने कितनी मैयतें अटेंड की। ऐसे मुंह जाते हैं ना मैयत में, लोग हंस पड़ रहे थे इसको देखिए। तो भाई कॉमेडियन के लिए कॉमेडी मुंह होना चाहिए। रोबे, लेकिन ये सब्जी मंडी या फ्रूट मार्केट से कॉमेडी ये की जर्नी थी? यार ये एक लंबा सफर है सलमान भाई। बस फ्रूट मार्केट में आज होता तो बड़ा बिजनेसमैन होता। एक ड्रामे की रिहर्सल देखने गया था, एक आर्टिस्ट नहीं था, उन्होंने कहा आप कर रहे हैं, मैंने किया स्टेज पे। हाँ, मैंने ड्रामा किया। पहले ड्रामा में पहला अवार्ड लिया, सेकंड ड्रामे में थर्ड अवार्ड और थर्ड ड्रामे में फर्स्ट अवार्ड लिया, सेकंड अवार्ड। इस तरह हादसाती एंट्री। हाँ, हादसात ही कह सकते हैं आप। 3 ड्रामे किए, इसके बाद मुझे पेमेंट मिलना शुरू हो गई 25 रुपए, जो तुझे मिलती है ना वो भी नहीं मिलती है। वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलती। नहीं कर यार, चल फिर मेरी गाड़ी चलाया कर, आजा। ये तो ऑनर की बात है रोबी, आपकी गाड़ी चला, मैं भी चलाने को तैयार। हमें सीखने को मिल जाएगा। जब दोनों भाइयों ने साथ ही तारिक रोड जाना है तो साथ ही चलेंगे। और ये क्यों जाना है इसको पता चल गया, मैन्यू क्वीन को वहाँ छोड़ना है इसमें। उनको अच्छा, वो जिस शॉप पे खड़ी रहेंगी ये शॉप का सोच के ही बटन टूटने लग गए, जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, उतर जाएगा। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। शहजाद, आपको अपने कुछ कह रहे थे मुस्तफा? सर एक शो किया था आपने तमाशा, वो बड़ा लोग देखते थे उसको, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार मैं तो दुआ करता हूँ इस साल तू चला जा। क्या चले जाएगा? ये 13 या 17 कंटेस्टेंट होते हैं ये, और सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। जाहिर है कोई बर्गर स्टाइल में है तो कोई मेरी तरह मलंग है, सब अजीब, ऐसा लगता है कि दरगाह पे आए हुए हैं सारे। अजीब माहौल होता है। अब उसमें उनके साथ मैं फाइनल तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल। तो मेरी नोमान जो सिंगर है उससे दोस्ती हुई, सईदा से हुई, और मारिया जो मेरी पहले से दोस्त है। तो बाकी जो नए थे वो सब मेरे लिए नए थे, पाकिस्तान के लिए भी बहुत नए थे वो लोग, तो उनको समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैंने अपनी, वहाँ बड़ा अजीब माहौल होता है। आप अगर 6 हफ्ते गुजारते हैं, और मुझे जब वजारत मिली कि आज के वजीर ये हैं, अदनान सिद्दीकी ने कहा, और उसी दिन सारा राशन चला गया वापिस। तो अब मैं कैसे 13 आदमियों को पूरा करूं? एक आदमी को डबल रोटी 1 घंटा दे रहा हूं, भाई यही खाओ, क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये। लेकिन एक तजर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। घर वालों से थोड़ा सा दूरी रही, घर वालों को भी एहसास हुआ 1.5 महीना नहीं देने का कि यार घर में नहीं है तो कोई खालीपन तो नजर आता है, उनको भी एहसास हुआ। और मैंने वहां से काफी चीजें सीखी। मैं समझ लेना कि सब्र का मादा सीखा वहां पे जाके। सब्र करना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए आप में, और लड़ाई में कुछ नहीं रखा। आखिर में सब मिलते हैं, फिर एंड में तो आपको पता है जो होता है। वो इंडियन शो का है, तरह है बिग बॉस की तरह। एक क्लिप भी काफी वायरल हुई थी जिसमें आपको थोड़ा गुस्सा आ गया था, वो क्या हुआ था? वो ये था कि मैं पहले दिन ही सबको कह दिया था, जितने लोग थे ना, मैंने कहा भाई मेरी बात सुन लो, मुझे गुस्सा आता नहीं है, और अगर आ गया तो मैं संभलूंगा नहीं। तो प्लीज नाश्ते के वक्त मुझे मत छेड़, मैं नाश्ता कर लूं, इसके बाद भाई तुम्हें करना है मेरे साथ आ जाओ, खा लो, मेरे में हिम्मत होगी उठा दूंगा तुम्हें। लेकिन उस लड़की ने उससे पहले वाले एपिसोड में देखा, रात को छुपाई है डबल रोटियां। राशन घर में नहीं है, एक आदमी को एक डबल रोटी मिल रही है, वो डबल रोटी छुपा के रखी, और सुबह मुझे नाश्ते के टेबल पे कह रही है कि अब मेरे लिए खाना नहीं, मुझे आपने नहीं दिया खाना। तो ये बात तो मुझे यहाँ जब शो से आने के बाद देखा तो पता चला ना, क्योंकि राब्ता तो किसी से नहीं था ना। वो बताते हैं कि यार इसने ये हरकत की थी, फिर उसने उकसाया मुझे, तो मेरा सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो रोबी सिर्फ नाश्ते के लिए उकसाया उसने? नहीं, और चीजों के लिए वहाँ नहीं, फिर गुस्सा थोड़ी आता है। बहुत होते हैं।
कैमरे बहुत होते हैं। अच्छा चलें बहुत फिर। होते हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, लोग खड़े थे, तस्वीर ले ली गई, उस पर हम कमेंट लेंगे सारों के आखिर में आपके। लगाएं जी पहली तस्वीर। हाँ जी, ये एक तस्वीर है राहुल भाई, आप सबसे आखिर में कमेंट करेंगे। ये प्रिंस थे जो हादसाती तौर पे बादशाह बन गए हैं, चार्ल्स द ग्रेट। आई एम द किंग, आई एम द किंग। मलका गई। वैसे आज अगर डायना होती तो कितनी खुश होती। ये वो लग रहा है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये तो जिंदा है, वो प्रिंसेस, ये भी बादशाह बने ना पिछले हफ्ते। अच्छा। हाँ, ये तो वही बात है कि तब स्नूकर पे बारी आई जब रस्सी ही रह गई है। यार वैसे आजकल के दौर में बादशाहों को कॉन्सेप्ट जाता ही नहीं है ना, लगता है टेबलो पे आए हो आप बादशाह। जी डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है वो हाथ ला के उसको कैमला को बुला ले यार, मान जाओ बाकी तुम मलका बन गई। उसको कैमरा यकीन ही वो नहीं तो आ रहा पीछे खड़ी हुई है, है? वो तो पीछे खड़ी हुई है। पीछे खड़ी है, हाँ। पर शहबाज शरीफ को बुला रहे हैं। शहबाज को रोक रहे हैं। आईना वो गए थे वैसे हो सकता है नवाज शरीफ को रोक रहे हो। मेरी बात आपने ले ली है। के मैं ये कहने वाला था, लेकिन इतने आदमियों के बाद आपने ये कह रहे हैं पाकिस्तानियों के लीडरों को खुदा के वास्ते यहाँ ना आना, और फिर खुद चौंक भी गए कि मैंने उर्दू में कहा खुदा के वास्ते। ये देखें जी। जी ओहो, ये एक पूरी वीडियो अब आ गई हुई है वैसे, जब गाड़ी से निकल के वो ऐसे गए थे। मुस्तफा भाई, ये यूं लग रहा है हमारे सेट पे चिलर को सेट किया जा रहा है। उधर वाला भी चल के नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, फवाद भाई मेरा हाल कंफ्यूज है कि समझ नहीं आ रही कि मुंह से सांस लूं, नाक से सांस लूं या कान से सांस लूं। नहीं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। नहीं है, लेकिन जब भागे थे तो ये 3 जगहों पे गिरे थे और दीज गाइज एक्चुअली हेल्प हिम। ये कोर्ट के अंदर जा रहे थे जज के पास, क्योंकि बाहर पुलिस पकड़ने आई। ये प्री अरेस्ट बेल लेके निकले थे, तो इसका बैकग्राउंड ये है। लेकिन बहरहाल जी राव भाई, ये क्या हो रहा है फवाद भाई के साथ? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उफ यार बहुत खाया और पाए ना खिलाओ, और फिर पाए ना खिलाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुंह भर गया है। जमहूरियत के लिए सही कुर्बानी तो उन्होंने दी है जिन्होंने फवाद चौधरी को उठाया हुआ है। असली कुर्बानी, असल कुर्बानी तो असल उनकी तो है। उनकी थी भाई। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, विल बी राइट बैक से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर, सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट। और आज कटहरे में हमारे साथ मौजूद है मुल्जिम जनाब रऊफ लाला साहब। रऊफ लाला, आप हाथ उठाकर हल्फ लें कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, वरना वही कहेंगे जो आप कहेंगे। पहली बात तो ये है कि अदालत में हाथ उठाना ही बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मैं ये जुर्म को एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी मर्जी से बोलूँ। कार्रवाई का आगाज किया जाए जज साहब। बिल्कुल कार्रवाई का आगाज करें। रऊफ लाला, एक मिनट सर, आगाज करने से पहले इनको जरा पूछ लें, वो सर के दर्द की दवाई कब खानी है? वो डॉक्टर पार्ट टाइम है, अभी अच्छा। जज है। अभी जज है? हाँ, भाई बात बताना नहीं किसी को, ये वो जज है जो जेल काटता है। आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप मासूम नजर आते हैं मगर हैं नहीं। मुझ पे जिसने भी ये इल्जाम लगाया है, खुले बटन आले तूने। मैं मासूम आदमी हूँ, इसीलिए मेरे 4 बच्चे हैं। आप पर इल्जाम है कि आप जो सियाना होता तो 2 होते ना, सियाना होता तो 2 होते हैं। ये मुझसे ज्यादा सियाना है, इसका एक भी नहीं है। आप पर इल्जाम है कि आप जो काम करने जाते हैं उसकी बजाय कुछ और करके लौटते हैं। जैसे बंबई देखने गए, आप अपना आप दिखा कर लौटे। वाह, बस ये मेरे साथ मेरे रब का बहुत बड़ा करम था, और मेरे वहाँ की ऑडियंस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने SMS करके जितवाया, और मेरे मुल्क की आवाम का जिन्होंने दुआएं की मेरे लिए, और मैं जीत गया। असल में ये और अजमल कसाब साथ ही गए थे, तो वो वहाँ थोड़ा मसला हो गया, तो फिर मैं इन्होंने- असल में वो वेजिटेरियन है ना, हाँ। तो लेके जाना कसाब को फिर लेता, मैं नॉन वेज हूँ। वाह, वाह, वाह। आप पर इल्जाम है आप अपने ड्रामे के लिए हीरोइन कम ढूंढते हैं, अपने लिए हीरोइन पहले ढूंढते हैं। नहीं, मैं अपने लिए नहीं ढूंढता, मैं ड्रामे की बेटरमेंट के लिए ढूंढता हूँ कि यार ये लड़की इसको इस रोल को बेहतर करेगी, बजाय इसके कि आपका ड्रामा खराब हो, आपके पैसे भी जाएं। तो आप ऐसी चीज ऐसी लड़की लें ड्रामे में जो टैलेंटेड हो, दिखने में भी अच्छी हो, और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आए तो लोग देखें उसको। ये तो क्या तीन- लड़की ये तो 3 हो गई।
नहीं नहीं, आप तो गिनती करेंगे तो आप तो आपकी तो ये मैं क्या बोलूं, जरा नवाजी आप 3 बता रहे हैं, वो तो 8 गिनती करके बैठे हैं। इल्जाम है कि आपके वही ड्रामे चले जहां आपके इश्क चले। मेरे इश्क चले जब, तुम किस बात के तनख्वाह ले रहे हो? मेरे 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 लिए नहीं बोलोगे कुछ? आपने मुझे 5 तो बताए थे, 8 पे पहुंचे हुए हैं। आप पर इल्जाम है कि आप साथी एक्ट्रेसेस को पेमेंट टैलेंट देखकर नहीं, उनकी शक्ल देखकर देते। ये बिल्कुल दुरुस्त इल्जाम है। बाहर नहीं निकलेगा तू यहाँ से। मैं मतलब हैं? ये कौन सा वकील रख लिया मैंने? वो नहीं होते हो, ओ वकील 2 चाय दिए यार। आप कब मैंने कब पेमेंट नहीं दी? मैं भाई सर, मेरे पे इल्जाम है जज साहब, मेरे पे ये झूठा इल्जाम है। मैं एक्टर, वो कहते हैं ना कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले दो, मैं तो मजदूर को बुलाता हूँ, पहले गीला करता हूँ, पैसे देता हूँ, फिर तो जा भाई। आप जाओ। हाँ, मैं वो आदमी हूँ। और अगर किसी को खूबसूरती देखते हुए रोल मिल जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, उससे ड्रामा भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, इनका काम भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। काम कौन सा? मतलब ड्रामे का क्लियर कर दिया कर यार। एक तो ये अल्लाह माफ करे 6 को 6 ही पड़ता है। आपके मुआशिकों से जेलस होकर दोस्तों ने आपके नाम के साथ लाला लगा दिया ताकि जो ही कोई लड़की आपका नाम ले उसका इश्क ममनू हो जाए। लाला होने पर इश्क की शरह नमू करी। भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नाम खुद ही अपना ऐसा रखा, मेरे दोस्तों ने नहीं रखा। लाला, लाला का मतलब होता है कि भाई, बड़ा भाई। तो प्यार से लोग मुझे भाई कहते हैं, लाला लाला कहते हैं। और वैसे भी मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने 2 साल मुतवातिर खान साहब के कैरेक्टर किए, पश्तो कैरेक्टर। तो वहां से मुझे लाला कह दिया। मैं जवानी में थोड़ा तुम्हारे जैसा था, नहीं इतनी लानत नहीं थी यार, अल्लाह थोड़ा खूबसूरत था, गोरा था, मैं चिट्टा था। That's all, my lord. I rest the case with you, sir. उनको डिस्टर्ब ना करो, उनका सुबह मैट्रिक का पेपर है। अदालत बड़ी तवज्जो से लाला साहब की बातें सुन रही थी, उन पे लगे हुए इल्जामात जो है उनको भी मुलाहिजा कर रही थी। आज के दौर में मज़ाक इतना ज़रूरी है कि जो लोग मज़ाक कर रहे हैं या कॉमेडी करते दूसरों को हंसाते हैं, वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। कहते हैं लाफ्टर इज़ बेस्ट मेडिसिन, और इस हिसाब से लाला जो है वो डॉक्टर हैं और ये लोगों के दुखों का इलाज करके उनको खुश करते हैं। अदालत उनको आज़ाजी डॉक्टर की डिग्री अता करती है। वाह वाह वाह। और बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू जज साहब, बड़ी मेहरबानी। दुआ करें कि आपकी दी हुई डिग्री को लेके चलूं, अल्लाह मेरी इज्जत बचा के रखे। अल्लाह अपनी इज्जत में इजाफा करे। The legend is here. We were honored to have the legend here. शो के आगाज में हमने बात की थी कि गरीब और अमीर के दरमियान फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है। It's time for all the stakeholders to look at it before it gets out of control. Time to say बस कर। और तमाम उन लोगों से दरख्वास्त है जो इस मुल्क को चला रहे हैं, हेल्म ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज लुक एट इट। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।